सभी को जय जयेंद्र। जय जिनेन्द्र अनमोल जी। जय जयेंद्र। कैमराज ऑन कर लीजिए। आज तो सब एक साथ छुट्टी पे हैं, सबके कैमरे बंद है। जय जिनेन्द्र। ओके। हम राइट नाउ संस्कृत के स्टडी हम लोग की बहुत अच्छी गुड प्रोसेस, और जिस हिसाब से आप मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हैं और समझ रहे हैं, गुड स्पीड आप लोग की कैच करने की अच्छी स्पीड है। संधि एक ऐसा विषय है जो ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी है, और लेंदी होने की वजह से कंफ्यूजन होना नेचुरल है। इसलिए मैं बार बार आपको कुछ ना कुछ बोल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि हम आगे बढ़ते रहेंगे तो पीछे का आप भूल सकते हैं। ठीक है। संधि वापिस बोल रहा हूँ, इजी है, और इजी समझ के हम इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि ये ज्यादा है और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो कंफ्यूजन होना इजी उसमें नॉर्मल है। तो आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करो क्वेश्चंस। दूसरी बात, मैं जो आप लोगों को भेज रहा हूँ असेसमेंट, वो आप लोग कर रहे हो। काफी लोगों ने किए हैं यहाँ पर, जो है उन्होंने भी काफी ने की है, मुझे कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो लोग भी करें, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। आप लोग नहीं करेंगे तो वो आपको इश्यू देगा। तो आप सबको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं। जो अलग अलग टेस्ट है जो भी मैं आपको करने देता हूँ, वो आपको करना है। बाकी आप लोग का जो एक प्रॉपर एग्जाम लेना है, उसके बारे में मैं क्लास के एंड में अनाउंस करूंगा। ठीक है। सो वील टॉक ऑन दैट लेटर ऑन। अभी हम बढ़ जाते हैं संधियों की तरफ, और व्यंजन संधि हम लोग कर रहे हैं। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, तो हम व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हैं आज। सूक्ष्म संधि जो पहली संधि वो हो चुकी है, उसके बाद वाली संधि हम आज करेंगे। दोनों के नाम में आप देखिए, ज्यादा अंतर है नहीं। एक का नाम है सूक्ष्म संधि, मतलब एक में श्र प्लस च है, और एक का नाम है श्रुत्व संधि, जो आज हम करने वाले हैं, उसमें श प्लस ट है। दोनों के नाम में इतना अंतर अंतर है। एक है श्रुत्व संधि और एक का नाम है श्रुत्व संधि। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है श्रुत्व संधि। ठीक है। ये देखिए, आराम से समझते हुए टेबल बनाना है। कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि आप लोग फटाफट फटाफट लिखो। ये देखिए, वही बात है इसमें भी। भाई जो पूर्व वर्ण है वही पर वर्ण भी हो सकता है, पर वर्ण पूर्व वर्ण भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी पर वर्ण पूर्व वर्ण हो सकता है, और मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। ओके। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। स, त, थ, द, ध और न। ठीक है। श, ये आपको पहला कॉलम समझ आया क्या क्या है? स, त, थ, द, ध और ना। मुझे ये बताइए, इसके पहली वाली संधि में भी स था कि नहीं था? जी था। हाँ। जी था। पक्की बात? क्या चेंज हो गया लेकिन? स के बाद क्या था? उसमें कौन सा वर्ग आ रहा था? दूसरा श श आ रहा शक्कर वाला श। नहीं नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं, नीचे वर्ग कौन सा आ रहा था? सवर था। वर्ग ही सवर आ रहा था। त वर्ग ही आ रहा था। त वर्ग ही आ रहा था ना? जी। हाँ। मतलब आपने इसके पहले जो संधि पढ़ी है, उसमें और इसमें कॉलम नंबर 1 आपका कॉमन है। हाँ। ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब क्या कॉलम नंबर 2 जो है, जिसमें क्या क्या आ रहा है? श, ट, ठ, ड, ढ, ढ। इसका मतलब श प्लस क्या ट बात। वर्ग। क्या इसके पहले जो हमने संधि पढ़ी शुत्व संधि, उसमें भी सेकंड कॉलम यही था या कुछ चेंजेस थे?
उसमें च च वर्ग वर्ग था। इसमें वर्ग था। च वर्ग। उसमें च वर्ग था, राइट। और इसमें कौन सा वर्ग है? ट वर्ग है। ये आप डिफरेंशिएट पता है कैसे कर सकते हैं? संधि का नाम क्या है? ष्टुत्व संधि। इसमें ट आया है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ग होगा? ट वर्ग। और इसके पहले वाली जो हमने संधि करी है, ष्टुत्व संधि, उसमें कौन सा आया है? उसमें च आया था, तो उसमें कौन सा वर्ग था? च वर्ग था। लेकिन आप लोग जब नाम पे ध्यान दोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि भाई यहाँ पर कौन सी संधि हुई है। तो जहां पर भी आपको दिख जाए भाई ट ष्टुत्व, मतलब ये ष्टुत्व संधि आई है। बाकी ये पहला कॉलम तो इसके पहले भी सेम था, उसमें तो कोई इश्यू था नहीं। सेकंड नंबर का कॉलम यहाँ पे चेंज हो गया है, श ट ठ ड ढ ढ, श ट वर्ग। इसका मतलब स के सामने इन छह में से कुछ भी आ सकता है, त के सामने कुछ भी आ सकता है, थ के सामने कुछ भी आ सकता है, ध के सामने कुछ भी आ सकता है, ध के सामने कुछ भी आ सकता है, और न के सामने इन छह में से कुछ भी आ सकता है। इसका एक और मतलब है क्या? कि ये भी इनमें से किसी के भी सामने जा सकते हैं। मतलब कोई भी पूर्व वर्ण हो सकता है और कोई भी परवर्ण हो सकता है, चाहे वो कॉलम नंबर 1 हो या चाहे वो कॉलम नंबर 2 हो, कोई भी कहीं भी आ सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आदेश वाला देखिए, श ट ठ ड ढ ण, श और पूरा ट वर्ग। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, स की जगह पर श आएगा, त की जगह पर ट आएगा, थ की जगह पर ढ आएगा, ड की जगह पर ड आएगा, ध की जगह पर ढ आएगा, न की जगह पर न आएगा। इसका मतलब कॉलम नंबर 1 चाहे यहां पर हो या चाहे वो यहां पर हो, चेंजेस हमेशा इन छयों में ही होंगे। पूनम जी ध्यान देना, जी सुन बाकी रही लोग जी। भी, है ना? जो ये स त थ द ध न, ये कहीं पर भी हो, चाहे ये यहां पर हो चाहे ये यहां पर हो, चेंजेस इन्हीं में होंगे। और ये किस में बदलेंगे? तो स श में बदलेगा, त ट में बदलेगा, थ ढ में बदलेगा, द ढ में बदलेगा, ध ढ में बदलेगा, न ण में बदलेगा। पर कब बदलेगा? जब इनके सामने ये हो या फिर इनके सामने ये हो। आपको टेबल समझ आ गया सबको? राइट। चित्रलेखा जी समझ आया टेबल? एक्सप्रेशन तो ऐसे दो कि हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? टेबल तो अब तक समझ आ जाना चाहिए। चलो हम अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो क्या है पूर्ववर्ण? स। क्या है परवर्ण? श। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई श्रुत्व संधि की? हो सकती है यहाँ पे श्रुत्व संधि, हो सकती है, क्योंकि स के बाद श आ सकता है। ये रहा स, ये रहा श। अब अगली स्टेप क्या है? दोनों में से क्या बदलेगा? स बदलेगा कि श बदलेगा? त ये पहले कॉलम में से क्या है? स आया है, तो स बदलेगा। स किस में बदलता है? श में बदलता है। तो स को हमने किस में बदल दिया? श में बदल दिया। अब क्योंकि स यहाँ आदेश पर में। आधा था और श भी कैसा है? आधा है, और उसके बाद में कोई भी स्वर नहीं है, तो श कैसा रहेगा? आधा ही रहेगा। ठीक है, स आधा था तो श भी आधा आया, और षष्ठ को एज इट इज हमने लिख दिया, शब्द बन गया बाल षष्ठ, या फिर बाल षष्ठ। समझ आ गया ये शब्द कैसे बना? आपको सामने से बोलना पड़ेगा जिसको नहीं आया उसको, वैसे मैं सबको देख रहा हूं फिर भी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पूर्व वर्ण में त है, पर वर्ण में ट है। क्या ये कंडीशन बन गई? त प्लस ट बन गई। ठीक है, त ट में से क्या बदलेगा? तो भाई ये वाला बदलता है तो त बदलेगा। त किस में बदलेगा? त ट में बदलेगा। तो हमने त को ट में बदल दिया,
तो शब्द बन गया बृहत टीका। टीका एज इट इज है, इस डबल टी आता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ठीक है ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, तो डबल टी को हम ऐसे ही लिखते हैं, बृहत टीका। ओके। प्रेमा जी कैमरा ऑन कीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा आपको आ रहा है कि नहीं समझ। प्रेमा जी, यस। उसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, इश प्लस त, श प्लस त, कंडीशन बनी कि नहीं? बन गई। श प्लस त, क्या बदलेगा दोनों में से? ट तो त। ठीक है, श मत बोल देना कोई, अब जगह बदल गई पूनम जी, पर बदलेगा तो हम्म, त ही, है ना? हाँ, त किस में बदलता है? ट त में तो में बदलता है। तो हम्म, हमने त को ट में बदल दिया, शब्द बन गया इष्ट। ठीक है। और लास्ट एग्जाम्पल है चक्रिन, न है प्लस ढोकसव ढ है। क्या ये कंडीशन है इस संधि की? न प्लस ढ। यस डिम्पल जी, कंडीशन है कि नहीं? है। है ना? हाँ सर है दोनों में से क्या बदलेगा? तो न बदलेगा। किस नो में बदलेगा बदलेगा? ड़ में बदलेगा। नो तो हमने नो न को ड़ में बदल दिया, चक्रिन, और ढोक से एज लिख दिया, चक्रिन ढोक से। इसका चक्रवर्ती को, अर्थ क्या है? इसका अर्थ? हाँ वही मैं बता रहा था, चक्रवर्ती को ढोक देना, ढोक से, ढोक देना। चक्रिन, जिसके पास जो चक्र का धारी होता है, चक्र जिसने धारण किया है, चक्रिन। चक्रिन हम कहते हैं जिसने चक्र को धारण किया हो। तो ढोकना मतलब क्या? ढोकना मतलब जैसे हम भगवान को ढोक देते हैं ना, झुकना। हाँ हाँ, प्रणाम करना, हाँ, बो नमन डाउन, करना। हाँ नमन करना, सर ऐसा। मुझे बृहद टीका का मतलब भी नहीं पता। बृहत मतलब बहुत बड़ा, और टीका टीका। मतलब वही जो हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस चीज को बहुत लंबा लंबा समझाते हैं। ओके ठीक बृहत है। टीका मतलब बहुत बड़ी टीका जो होती है। जी ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ आ गए? जी। चलिए हम प्रैक्टिस करें अब। ये प्रैक्टिस ही मूड खराब कर देती है ना, बाकी सब तो अच्छा चलता है, प्रैक्टिस बीच में आके मूड खराब करती है, पर मेरा मूड अच्छा करती है प्रैक्टिस। पहला एग्जाम्पल है टवर्गस। बाकी लोग खुद अपना अपना सॉल्व करें, लिख भी सकते हैं जिन्हें नहीं आ रहा, बाकी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ पूनम जी बताइए, टवर्गस टादी। वर्कश फोर्थ वाला। हाँ बाकी लोग चैट पे लिख रहे हैं, बता दिया कि पूनम जी आपने जी हाँ, नंबर आंसर? 4। नंबर 4। ठीक है। अगला है बृहद डिंडिमह, पल्लवी जी। बृहद्दिमः, ये पहला नंबर। आज लिखना क्यों कम कर दिया सबने? दो क्वेश्चन में दो लोगों का रिप्लाई बस। तो अगला है बृहत टंकशाला, संगीता जी। का हो जाएगा ट तो ये सेकंड नंबर बहुत अच्छे। चित्रलेखा जी, उत प्लस टंकनम। अनम्यूट करिए। हेलो। उत और आ, उच्च का अंगनम, उच्च का नम सेकंड वाला आएगा। उत्तंक इसे क्या पढ़ते हैं? सेकंड वाले को पढ़ेंगे कैसे हम चित्रलेखा जी? उच्च उच्च ऐसा संगनम, उश क्यों कर रहे हो? ऐसे थोड़ा ना, उश टंकनम बस, उश टंकनम खत्म। उत्संगनम, हाँ, उत्संगनम, उच्च। उश, उश नहीं, देखो, उच्चारण भी मुझे सिखाना है आप लोगों को। ये श अलग है और ये श अलग है, तो उच्च यहाँ पर ये उच्च उश टंकनम। ठीक है, उत्संगनम, उत्संगनम, शंगनम नहीं, टंगनम, ट है ना, ट ट ट, टंकनम, उश उष्टंगनम, टंकनम। उष्टंगनम। पर ये तो गलत है। इसमें भैया थर्ड आना चाहिए ना, ऑप्शन थर्ड। हाँ नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं बोला, मैं तो जो आप लोग बोलते हैं वो कर देता हूँ, फिर सही आता है आंसर धीरे धीरे। हाँ चित्रलेखा जी, ये तो गलत बता रहे हो उस टंकनम तो।
तो उत्तर देखो ना, पकड़ो ना, पूर्व वर्ण ने क्या है, नो पर नो वर्ण ने क्या है, त उत है और और ट है, क्या बदलेगा दोनों में से? हाँ तो उत हाँ तो किसमें बदलता है? उत 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 उत्तंगनम सेकंड ऑप्शन आएगा। कौन सा? सेकंड वाला, ठीक है। अगला, सच प्लस टिप्पणी ही, ये बताएंगे आशीष जी, आप बता दीजिए। सच प्लस, आशीष जी हमारे पिछले बैच के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट हैं, पिछले सेकंड साल के बैच ऑप्शन। के। सच टिप्पणी, ठीक है। अगला शब्द है शरत प्लस डम्बरः, रोशनी जी। शरत प्लस डम्बरः, चेक कर। सर वेट। या श्योर श्योर, बाकी लोग भेजिए चैट पे। कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है सी, और कोई कह रहा है बी, तीनों के अलग अलग आंसर। स्वाति जी ने ये भेजा है, पूनम जी ने सी और अनीता जी ने बी। रोशनी जी आप डी बोल दो तो एबीसीडी पूरी हो जाएगी। में चेंज होएगा तो बाकी लोग चैट पे भेजो ना, चैट पे क्यों नहीं भेज रहे बाकी लोग? सर ट वाला ऑप्शन दिख ही नहीं रहा। तो वाला। हाँ क्या वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा? हाँ, ये फर्स्ट है क्या सर? नहीं शरटम, वो, वो दिया है क्या? भैया ए अच्छा वाली में ना ट और ड दोनों ही हैं। फर्स्ट, ये वाले फिर में, फर्स्ट, इस वाले में कह रहे हो आप? फर्स्ट वाला। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो त के स्थान पे क्या आता है, ट आता तो है ट ना? आता है। और हाँ ऑप्शन में आपको ट नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। हाँ हाँ, तो जो इन्होंने ऐसा यहाँ पे लिखा है ना, मिलाकर कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आपको ये हाँ विद्यालय वाला द लग रहा होगा, पर एक्चुअल में ये हाँ ट और ड दोनों को एक साथ हाँ। लिखा है, तो ये ऐसा बन जाता है कुछ। ठीक है, हम्म। देखते वो हैं। तो बनेगा तो फर्स्ट वन कंप्यूटर, लेट्स सी। होता है। कंप्यूटर ने, आपने कौन सा बोला था पहले, रोशनी जी? मैं पहले कुछ बोली नहीं थी तो दिख नहीं अच्छा, रहा था ना, इसके लिए। तो पहला भी गलत है। गलत है। इसमें ऑप्शन देना सही नहीं आया है, तो आ नहीं पाया है। भैया इसका आंसर 4 होगा, शरट, क्योंकि ड के स्थान पे ड ही आता है ना। फर्स्ट। पहले मुझे ये बताओ, ये त है और ये ड है, तो इनमें से बदलेगा क्या? ड बदलेगा ना, है, ट बदलेगा। त बदलेगा ना, त त ट बदलेगा और वो ट बन जाएगा। ट मोटा बन बनता है। गई। तो ऑप्शन में इन्होंने वैसा ऑप्शन दिया नहीं है। हाँ लेट्स ये सी, फिर भैया जी इन्होंने, जस्ट हाँ कुंडी वाला नहीं आ गया? वही थोड़ा सा, मतलब ये अभी पढ़ा नहीं है, वो वाला नियम यहाँ पर आ गया है। सर देखते हैं। एक क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे वो त को द समझ के आगे बढ़ सकते हैं तो डबल ड हाँ हो जाएगा। हाँ, तो वैसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ट का ऑप्शन दिया नहीं है। तो हाँ वी हैव तो टू ये डू थर्ड समथिंग। नंबर का मुझे लग रहा है, थर्ड हाँ, थर्ड नंबर का नहीं, लग रहा है। थर्ड भी गलत बता रहे भैया हो। इसका आंसर फोर्थ वाला है अब। 4, शरट नंबर 4। डंबर, हाँ नंबर डंबरा, 4 का, शरट हाँ, डंबरा। उन्होंने क्या गड़बड़ हो गया, उन्होंने ड को डबल लिख दिया, उनको ट करना था वहां पे। हम्म वो हो गया, कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए आप, ये क्वेश्चन हटाइए, गलत आ गया। हाँ, रोशनी जी अगला बताइए, ये वाला, मरुद प्लस डिंडिमह। दो का ऑप्शन होता है दो। डिंग डिंग। सो सेकंड वन। नहीं, सेकेंड और उसमें क्या फर्क है? ट सेकंड के और स्थान पे फोर्थ क्या में आएगा? फर्क क्या है? हाँ अब दो। सेकंड दोनों आएगा। में कुछ फर्क नहीं अब तो, आएगा सेकंड। हाँ तो इन दोनों में सेकंड और फोर्थ में क्या फर्क है? है, सेकंड और डिफरेंस ही फोर्थ नहीं है। दोनों ही सेम है भैया। हाँ, दोनों ही सेम है, नहीं, दोनों ही सेम यहाँ है। पे इनकी मात्रा का फर्क है।
हाँ, छोटे ऊ बड़ी ऊ की हाँ हाँ, हाँ बस बड़ी ऊ की में भी मात्रा का बी अंतर और है। टी सेम था। ये देखो, मात्रा का अंतर। अभी कौन सा क्लिक करना है मुझे? मैं नंबर कौन 3, सा क्लिक करूं? छोटे ऊ ये वाली ये नंबर जो लोग बी सेकंड दो वाला, दो ऑप्शन। दो बी सेकंड। वाला, बी की, बी सेकंड की फोर्थ। बी फॉर बॉल वाला मुझे बी। नहीं सेकंड। पता है। सेकंड सेकंड। सेकंड। ठीक है रोशनी जी, आपने पकड़ सही लिया था। अब कुछ लोग तो बिल्कुल डिस्काउंट में चल रहे हैं, बी सी बी डी, दो दो ऑप्शन थोड़ी ना। चलिए अगला, क्षण प्लस नाम। स्वाति जी बताइए, क्षण प्लस नाम तो बड़ा कॉमन है। या ए। ए। क्षण नाम, ठीक है। अगला है स्याद प्लस ढका। अमिता जी। द का ड बन जाएगा, सो सेकंड ऑप्शन प्लीज। वेरी गुड। तत् प्लस टीका। वर्तिका जी। ए ही आएगा तट्टी का। फर्स्ट वाला। त का ट हो गया और डबल ट। बढ़िया। ठीक है, इसमें हमारी गलती नहीं, एक क्वेश्चन इतने गलत दिया था, उस चक्कर में हमारे एरर हो गए। चलिए हम स्प्लिट करेंगे अब इसको, तोड़ना है इसको आपको। हाँ पीनल जी, पहला क्वेश्चन, क्षण नवति ही। बाकी लोग चैट पे आने दो आंसर। इसको ही पकड़ने की ट्रिक ये आप लगा सकते हो कि भाई आप ये देखो कि इसमें आधा शब्द, आधा व्यंजन कौन सा आ रहा है। तो आधा व्यंजन न है, तो हो सकता है कि पूर्व वर्ण न ही हो सकता है ना पूर्व वर्ण न, और न के सामने नवती ही लिखा हो। नवती तो आपका आ गया, पूर्व वर्ण में क्या बनेगा? मतलब मैंने आपको बताया कि आधा व्यंजन देख करके आप उसको तोड़ सकते हो। तो सर फर्स्ट वाला आएगा, शश प्लस नवती ही। पक्का? ऐसे लग रहा दबा है दूं मुझे। क्या? ठीक है, ये कैसे होगा? लेकिन नहीं हो सकता ना, शश है, श क्यों आएगा? ड के स्थान पे श आता है क्या? ट के स्थान पर न आता है, पर कोई न तो है नहीं। ना। हाँ अभी मैं भैया क्या बी क्लिक आएगा करूं? ना, षडनवती। ड आएगा ना, ड, ये वाला कैसे ड सर? आएगा ना। तो कैसे आंसर ड क्या होगा? आएगा? सेकंड। षट प्लस नवति आएगा ना आंसर। कैसे सर? ड ड के स्थान पे क्या आता है? ड के स्थान पर तो सॉरी, द। न के स्थान पे क्या आता है? अण ना। न अणा। के स्थान पे अणु, ना आता न है, के स्थान पे अणा आता है, पर न तो यहाँ पे है ही नहीं ना हाँ, यहाँ ऑप्शंस पर में। न नहीं है परवर्ण तो। में है। और हाँ अगर वो परवर्ण में न है, लेकिन फिर पूर्व वर्ण में किसको पकड़ेंगे फिर? देखो, अब दोनों तरफ, हाँ ये भी अच्छी बात है कि भाई यहाँ पर पर वर्ण में भी न है, पूर्व वर्ण में भी न है। ठीक है, तो अगर जैसे हमने पर वर्ण वाला क्लिक करके देखा तो वो नहीं हो रहा सही, तो एक बार हम पूर्व वर्ण वाला, तो पर वर्ण का भी न बदल के देखें। अगर हम न को नवति ही कर दें और क्षण नवति ही कर दें तो होगा क्या आंसर? सेकंड। हो सकता है कि अगर हम पर वर्ण वाला न को बदल के न कर दें तो नवति हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक आंसर हम कर सकते हैं। अब शश होगा या क्षण होगा? इन्होंने सेकंड होना चाहिए। सेकंड सर होगा। षड। सर षड होगा। सर पूर्व वर्ण में न तो है ही नहीं ना, तो हमने पर वर्ण का न को पूर्व वर्ण में लिया है ना, तो फिर ड ही वैसे ही आएगा। करना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने न दिया नहीं है। थोड़े से एरर क्वेश्चन इस वाली संधि में ही कर रहे हैं, और खासकर ड के साथ में। न का अभी तक एक भी एग्जाम्पल नहीं आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स द मिस्टेक ऑफ ऐप। भवे टंकनम। थर्ड ऑप्शन। भवे थर्ड ऑप्शन। चलो इसका सर आंसर आ गया। उनको, आशीष जी को तो पता है, हमें जरा समझा हाँ, दीजिएगा।
हाँ, कैसे आएगा? आप मुझे समझाओ ये कैसे होगा? हाँ प्लीज समझाइएगा। कैसे होगा आप मुझे बताओ, मैंने क्या ट्रिक बताई? डबल कौन सा व्यंजन दिया है, आधा कौन सा ये ट व्यंजन दिया है है? तो से ट की जगह त होगा तो क्या होगा? भवेत। आ जी, गया भवेद। तो भवेत प्लस और बाकी एक और कंकणम तो यहाँ बचा ही था, तो थर्ड। कंक जी नाम, जी। है ना? नहीं वो ज्यादा कुछ चीज, फास्ट है ना, हमें टाइम चाहिए हाँ, थोड़ा सोचने के लिए। कुछ चीजों में क्या है, हमें देखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कठिन होगा, बट हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आ जाता है। नहीं सर कठिन हम, नहीं है, पर वो ज्यादा हाँ, फास्ट है ना, हमें जरा हाँ, टाइम सॉल्व चाहिए। करने में। हाँ, अगला है पदडिंबः। इसका आंसर बताएंगे रश्मि जी। सेकेंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगला है भयकृंगामरः। पल्लवी जी। भयकृत डामरः, तो सेकंड ये ऑप्शन, होगा भयकृत डामर नंबर 2। नंबर 2, भयकृद दामर। ठीक है। प्रेमा जी, नेक्स्ट। चक्रिण ढोक से, ये तो अभी हमने एग्जाम्पल भी किया था। चक्रिण ढोक से। सो आधा न तो चेंज होगा, राइट? यस। सो आधा न will change into न, so it will be chakrin dokach, second वाला। सेकंड वाला गलत है। सर सी है, सी। नहीं, बाकी लोग मत बोलो, मत बोलो। सॉरी। क्या? चक्रिन तो सही पकड़ा आपने, प्रेमा जी। हाँ उसके हाँ, बाद ढोक से होगा कि ढोक से होगा? ये दो ऑप्शन आपके पास है, ये भी है चक्रिन वाला, और ये भी, सॉरी, ये वाला तो नहीं है, ऊपर वाला, ऊपर ये वाला वाला, फर्स्ट वाला। और ये है। हाँ, ये होगा ना, परवर्ण हाँ, इसका ढोक से होगा। बराबर बराबर। एतट टीका, ये भी हमने कई बार सॉल्व करा है। ये भी डिम्पल जी है क्या क्लास में आज? चलिए सुनीता जी, आप बताइए। एतट टीका, हाँ, अनम्यूट करिए। प्लस, सॉरी, एतत् फर्स्ट वाला, प्लस टीका। सेकेंड, सेकंड, सेकेंड। यस सर। स्याड्डयनम। स्याड्डयनम। अब बताइए डिम्पल जी, हाँ। बताइए। आज कहाँ छुपे हो आप? डैनम, द स्याद प्लस डायनम, फोर्थ वन। समझ आया पक्का कि ऐसे मन से बोल दिया? हाँ, आया नहीं ना? नहीं पता। हाँ। स्याड्डयनम। अगला है असुक असुक्रीडयनम। पढ़ना आ रहा है कि नहीं आप लोग को शब्द, स्वाति जी? उच्चारण भी करवाऊंगा मैं आपसे आगे, अभी अभी पेपर का फॉर्मेट बताऊंगा क्लास के एंड में। हाँ, संगीता जी आप करिए आंसर इसका। अस्कृत है? और डयनम, सेकंड वाला। ये शब्द पढ़ते कैसे हैं? अस्कृत, अस्कृत, अस्कृत डयनम। एक साथ पढ़ना हो तो अस अस्क्रिडयनम। अस्कृत डयन, हाँ वो वाला, अस्क्रिडयनम। हाँ मैं वो वाला पढ़ रही थी, विग्रह वाला। कौन सा आंसर है चारों में से? सर सेकंड। ठीक है। तड्ढकारः। अमिता जी। तो होगा नंबर सी, तत् टकारः। गलत है ये तो। ओ सॉरी। ओके। तो इतने तो प्यार से का सॉरी बोला कि मेरा, इनको ऐसा लगा कि, हाँ बताइए।
त त का त बनता है। तो हाँ सॉरी, हाँ यहाँ अभी पता चला। नंबर 4 प्लीज। हाँ, त ऐसा ठकारा। इसके पहले भी किसी ने तो ऐसा किया था। आप लोग संधि सही पकड़ रहे हो, लेकिन जो हम्म, बेसिक चीज है जैसे परवर्ण का शब्द जो हम्म, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है वो गलत हो जाता है। तो सिंपल है, परवर्ण से ढका रहा है, फोर्थ हम्म, ऑप्शन हो जाएगा ना, तत् प्लस राइट। ढकार। लास्ट है अभव ठठरह, अभव अभव। ठठरह, मीना जी, अभव। अभव ठठरह। So second one. सेकंड, वेरी गुड, वेरी गुड। रश्मि जी, वर्तिका जी, पूनम जी कॉन्स्टेंटली भेज रहे हैं ये, एक्सीलेंट। चलिए, वो वापस से इनकी गलती थी एक क्वेश्चन में, इसलिए हमारा स्कोर बिगड़ा, अदरवाइज हम लोगों ने सही किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली संधि की तरफ। बोलो इजी करनी है कि कठिन, आप लोग जो बोलोगे इजी। वैसी। इजी एक ही संधि है, बाकी सब चलो एक दो इजी करा दूं एक। चलो, आप जो मांगोगे वो। बाप रे, ये तो कठिन लग रही है। अरे ये इजी है, बताता हूँ। सबसे पहली बात इसमें इजी ये है कि इसमें पूर्व वर्ण पर वर्ण अनुनासिक संधि है। पहले मैं नाम बता दूं, अनुनासिक संधि। ठीक है, अब सबसे अच्छी बात इसमें क्या है बताओ, तो मुझे पता है कि इस संधि की अच्छी बात क्या है। ऐसे ही सब सीरियस होकर पढ़ते हैं, बाप रे। सभी वर्ग आ रहे हैं। क्यों संस्कृत पढ़ते वक्त ऐसा कोई रूल है क्या कि एकदम सीरियस होके पढ़ना है? अपन थोड़ी मस्ती मजाक करके या थोड़ा जोका जोकी करके नहीं, ऐसा जरूरी है क्या? सब ऐसे ही सीरियस हो जाते, टेबल आती, बाप रे। रिलैक्स, रिलैक्स, किसी का गला नहीं घूट रही है सर संस्कृत यहाँ। सब ऐसे, बाप रे, मैं घबरा जाता हूँ देख। सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इस संधि में पूर्ववर्ण परवर्ण का कंफ्यूजन नहीं है। जो पूर्ववर्ण होगा वो पूर्ववर्ण ही होगा, और जो परवर्ण होगा वो परवर्ण नहीं होगा, और जो आदेश होगा तो वो तो आदेश होता ही है। थोड़ा हंस खेल के लिखो आप लोग, सीरियस लिखोगे मैं नाम लूंगा यहाँ से, सीरियस मत हो इतना। वर्तिका जी आराम से, ठीक है, तेज नहीं फाड़ने। पूर्ववर्ण, परवर्ण और आदेश। अच्छी बात क्या है, पूर्ववर्ण फिक्स्ड है, परवर्ण फिक्स्ड है। अब क्या क्या है वो देखो। आपने 5 वर्ण पढ़े हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मैंने आपको बोला था आपको ये याद भी करने हैं। इसमें पूर्व वर्ण में पांचों वर्ग आ जाते हैं, बट पांचों वर्गों के स्टार्टिंग के 4 4 वर्ण ही आएंगे, आखिरी वाला नहीं आएगा। क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, थ थ द ध, प फ ब भ। ठीक है, की बात समझ आई? तो इनके आखिरी के वर्ण बेचारे कहाँ गए? वो सारे यहाँ पर आ गए, है ना? तो सिंपल है, स्टार्टिंग के 4 वर्ग पूर्व वर्ण है, आखिरी का 5वां वर्ण परवर्ण है। और लेकिन वही बात आपको याद रखनी है, अभी तुम्हारा कंफ्यूजन कहाँ होता है, ध्यान देना। ये क ख ग घ, क वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है, बोलो जरा। इसका पंचम वर्ण कौन सा होता है? ना। अंग, न। ठीक है, हमको क्या लगता है कि भाई इसके सामने पर वर्ण में न ही आ सकता है, बाकी इनका अंतिम वर्ण नहीं आ सकता। ऐसा नहीं है, इन पांचों में से कोई भी, बाकी लोग माइक म्यूट कर लीजिए, इन पांचों में से कोई भी किसी के भी सामने आ सकता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बात समझ आई? भले ही ये जो अंग है ये क वर्ग का अंतिम वर्ण है, लेकिन ये च के सामने, च के सामने भी, त के सामने भी, प के सामने भी आ सकता है। और सेम अप्लाइज टू एवरी वर्ण। ठीक है,
ये पांचों कोई भी किसी के भी सामने आ सकते हैं। ठीक है, फिर क वर्ग तो का फिर कोई भी आ आदेश जाए, दिया, वही बता आदेश रहा हूं। में हाँ तो ये चार वर्ण दिए हैं क वर्ग के, इन चारों में से कोई भी पूर्व वर्ण में आ जाए, वो किस में बदलेगा? अंग में बदलेगा। चाहे वो क हो, चाहे वो ख हो, चाहे वो ग हो, चाहे वो घ हो, चारों में से कोई भी आ जाए वो अपने पंचम वर्ण में बदलेगा। च छ ज झ में से कोई भी आ जाए वो अपने पंचम वर्ण इ में बदलेगा। ट ठ ड ढ में से कोई भी आ जाए तो वो अपने पंचम वर्ण ण में से बदलेगा। त थ द ध में से कोई भी आ जाए वो अपने पंचम वर्ण न में बदलेगा। प फ ब भ में से कोई भी आ जाए वो अपने पंचम वर्ण म में बदलेगा। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस देखना है पूर्व वर्ण में कौन सा वर्ग आया है, उस वर्ग का पंचम वर्ण से उसको आपको रिप्लेस कर देना, खत्म। आज समझ में आई कि नहीं? आ आई ना? गई। पूनम जी, क्या हाल चाल? अनम्यूट करिए। मैं पूछ रही थी इस संधि का क्या नाम है? अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। मैं डर गया आप एकदम कोई कठिन डाउट तो ना पूछ लो। जस्ट किडिंग, ओके। बाकी सबको समझ आया मैंने क्या समझाया? टेबल एग्जाम्पल करके देखें। सर एग्जाम्पल ये ये पदांत पदांत हाँ, मतलब पद के अंत पदांत। में जो। यस यस, हम पहले भी पढ़ चुके हैं पदांत। हाँ जी। हाँ किस संधि में पढ़ा है बताओ? नाम बताओ संधि का। पूर्व रूप। यस, वेरी गुड। स्वर संधि में पूर्व रूप पर रूप संधि पढ़ी थी, तो पूर्व पदांत ए पदांत ओ पढ़ा था ना। जी। चलो ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल दिया है, तद प्लस नयति। ये कंडीशन अनुनासिक संधि के लिए सही है कि गलत? सही है। चलो ठीक है, क्या बदलेगा? पकड़ना ध्यान से, क्या बदलेगा? तो इसमें पकड़ने की जरूरत ही नहीं, हमें पता है पूर्व वर्ण ही रहेगा, परवर्ण बनेगा नहीं, तो पूर्व वर्ण ही बदलेगा। पूर्व वर्ण में द दिया है, द कौन से वर्ग का है पहले ये पता करो, द कौन से वर्ग का है? तो द वर्ग। है त वर्ग का। त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? न। तो ये द किस न में बदलेगा? न में न बदलेगा। हमने द की जगह पे न लिख दिया, दो न हमने लिख दिए, तो इसको हमने लिख दिया तन्नयति। और इन्होंने स्लैश करके एक और चीज करी है, वो इन्होंने कुछ नहीं करा, बीच का प्लस उड़ा दिया और तद और नयति को अलग अलग लिख दिया। तो अनुनासिक संधि कई बार आपको ऐसी भी देखने को मिलेगी, या तो जोड़ देंगे जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा, या फिर प्लस को उड़ा देंगे और तद नयति ऐसे अलग अलग लिख देंगे। दोनों रूप आ सकते हैं आपके सामने, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। उल्टा अच्छा ये प्लस को उड़ाया, कुछ किया ही नहीं, खत्म, तद नयति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तद मंगलम। द प्लस म संधि हो सकती है अनुनासिक, हो सकती है। जी। द किस में बदलेगा? न में। तो हमने द को किस में बदल दिया? न में, क्योंकि द आधा है तो न भी आधा आएगा। मंगलम एज इट इज लिख दिया, शब्द बन गया तन मंगलम। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हुआ यहाँ पर, ये ये क्या हुआ? सर ऊपर आधा ना क्यों नहीं हुआ? अच्छा हो तो गया कनेक्टिव। हाँ, तो ये ना एक और तरीका इसको लिखने का, जब द के आगे म आ जाता है ना, तो उसको ऐसे भी लिखते हैं। द के आगे जब म आ जाता है तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके सही है। ठीक है, तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए तो ये भी सही है। ठीक है, आपको समझ आई ये रूप कैसे बना? अगर हम प्लस को हटा देंगे तो द के सामने म आ जाएगा, और इनका रूल है द और म मिलकर के ऐसा संयुक्त व्यंजन बनाते, तो तय मंगलम ऐसा इन्हें लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, रश्मि जी क्लियर हो गया सेकंड फॉर्म, सेकंड? यस। अगला देखिए, आप प्लस मयम, प है और म है, संधि बन सकती है अनुनासिक। क्या बदलेगा? प बदलेगा। प वर्ग का पंचम वर्ण म होता है, तो हमने प की जगह म कर दिया, अमयम शब्द बन गया। ठीक है, ये अभी आपके काम की चीज नहीं है, आगे जाके पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब तक तब समझ आएगा।
और लास्ट एग्जांपल जो हमारे सामने है, शट ट प्लस मासा म। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? हो गई। ट वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? तो ट वर्ग का अंतिम वर्ण न है। न को हमने यहाँ लिख दिया, शब्द बन गया षण्मासा। इसमें सर यही क्वेश्चन है, ये जो सेकंड ऑप्शन दिया है ना, उसका उच्चारण कैसे करते हैं? इसको, ये षणमासा है ना? हाँ, हाँ, षणमासा के सेम बाजू सेम में। सेम। इसमें आपको ड़ का उच्चारण लगाना है, इसमें आपको ण का उच्चारण लगाना है। अब ड का उच्चारण तो एक सही आता है, षण मासः षड मासः। तो फिर वो ड अगर लगा तो फिर वो अनुनासिक नहीं हुई ना संधि, वो तो तो ट का उसमें, ड हो गया। हाँ तो ये इसमें तो ये तोड़ते नहीं है कुछ भी, इसमें एज इट इज लिख देते हैं। इन दोनों को इनने जोड़ दिया बस, ठीक पर है। इसमें ये एज इट इज कहाँ लिखा है? ट को तो हटा के ड लिख दिया। जैसे ऊपर तो तद नयति में द को चेंज नहीं किया था, बट हाँ यहाँ हाँ, पे ट वो चेंज को ड कर जैसा दिया यहाँ हमने। पर किया ना वैसा यहाँ पर कर दिया। जब भी ड आ रहा है ना आप लोग के सामने ड, तो ड को ई ट के स्थान पर किस में कन्वर्ट कर दे रही है? ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ट को ड में कन्वर्ट करके म लगा दिया आगे, बस। ये म तो एज इट इज है। तो कभी अगर आप इतना रूल समझो, कभी अगर आपके पूर्व वर्ण में ट है, तो एक नियम तो हमने पढ़ा है कि भाई ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ण में। एक और चीज आपके सामने हो सकती है कहीं कहीं पे, कि वो ट को कन्वर्ट कर देंगे ड में। इसे हम कहते हैं अपवाद। अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन केस जो होते हैं ना, वैसा हो सकता है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, ट को ड में बदल दिया, तो ये बन गया षडमासा। ठीक है, बस ऐसा कभी कभी ट को ड में बदला देखा जाता है। रूप तो षडमासा ही बनना चाहिए, लेकिन अपवाद के कारण, कुछ नियमों के कारण से ट को ड में बदल दे तो षडमासा ये वाला रूप बन जाता है। हाँ, तो फिर वहां पर संधि नहीं हुई ना, सिर्फ संधि जोड़ाक्षर नहीं हो हुई गया। ना, हाँ। हाँ, संधि नहीं हुई। संधि तो पहले में ही है, अनुनासिक संधि तो पहले में ही है। ओके। क्लियर हो गया ना? संधि चित्ररेखा जी समझ आ गई? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। वेट, अनुनासिक शब्दों है उनमें ही बदलाव आएगा, लेकिन जो यस, वो बाद में जो शब्द बोलते हैं ना, तो उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं? मैंने किया ना, तन मंगलम, सट, तन मंगलम, षणमासः, तन, या ये अम्मयम, सौण मासा, तन्नयति, ऐसा। षण्मासः। उच्चारण आ गया? ओके, या उच्चारण में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। और कोई क्या कह सर रहा था? सर हाँ, एक क्वेश्चन है। सेकंड जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल, उसमें हम्म, जो सेकंड पार्ट लिखा हुआ है ना, वो हम्म। द लिखा हुआ है। द की जगह तो ना आना चाहिए। हाँ, तो वो इधर पहले वाले में मैंने चेंज कर दिया। और जैसा नहीं, सेकंड वाले का। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कई बार ऐसा होता है कि चेंज नहीं करते, तो दोनों ओके को एज इट इज लिख देते हैं। और मैंने आपको बताया था द के सामने म आ जाएगा अगर, तो उसको ऐसा ओके, लिखेंगे हम। ठीक है, ये अच्छा कुछ बातें ठीक हैं, है। तो बीच में कई जगह कुछ शब्दों में प्रयोग होती है, इसलिए। बाकी आपको तो जो मैंने रूल बताया आपको वो ख्याल में रखना है। ठीक है, हम करें ये भैया प्रैक्टिस। जी हाँ, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है ना, इसमें जश्न संधि का भी तो रूल लग सकता है। हाँ, वो लग सकता है ना, वो मैंने पढ़ाई नहीं है अभी जशत्व संधि, वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। हो सकता है किन्हीं किन्हीं शब्दों में एक से ज्यादा संधि भी आपको लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संधि आप लगा सकते हैं। हो उस शब्द की रचना है वो तो। ठीक है, जब आप बहुत सारे नियम पढ़ेंगे तो आपको लगेगा भाई इस संधि में तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी संधि आप लगा सकते हैं। चलिए, अनुनासिक संधि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। सम्राट प्लस मनसी, पल्लवी जी इसका आंसर देंगे, बाकी लोग चैट पे आ जाइए वापस। सम्राण मनसी, तो ये पहला वाला होगा ना? ओके, वेरी गुड। डिम्पल जी, तो षणमुख। एक्सक्यूज, सॉरी सर, हाँ, पहले वाला समझा दीजिएगा फिर से। एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या समझ नहीं आया? मुझे लगा कि ये जो पीछे ड है, हाँ,
आएगा टवर्ग में हुआ ना, हाँ तो ड में वो सम्राण मनसी, तो मुझे तो फोर्थ वाला दिख रहा है। पल्लवी जी आपने कौन सा बोला था? ये सम्राण मनसी अभी फोर्थ ही बोला था ना? हाँ हाँ अभी मतलब नंबर बदल गए। बदल गए। वही आंसर है। तो फोर्थ वाला, ओके, हाँ मे बी आई वाज स्लोअर, इसलिए नहीं समझ आया। हाँ दैट्स ओके, दैट्स नो इशू, नो इशू, दैट्स ओके। तो ऐसा बोल दो, इफ आई एम गोइंग फास्ट विद द क्वेश्चंस आई विल वेट, है ना? नेक्स्ट है षड मुखः। डिम्पल जी इसका इसका मेरा आंसर बता रहे हैं। हाँ इसका होगा फर्स्ट वन, षण्मुखः। ठीक है, कौन से वर्ग का है ये? ये सेकेंड ट वर्ग का है, ट वर्ग। देखना क्यों पढ़ रहा है? देखना नहीं पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। कौन ठीक सा है, आंसर बोला ट था? वर्ग पहला फर्स्ट। ऑप्शन जगन्नाथः। ये पूनम जी आप ही बताइए, बड़ा कॉमन है ये तो। ये द जगन्नाथः की जगह आएगा न, तो जगन्नाथ नंबर 2। अगला है हमारे पास त्वग प्लस मोचनम। चित्रलेखा जी, त्वग प्लस मोचनम। वेट, वेट वेट वेट, स्वंगमोचनम फर्स्ट वाला रहेगा। आप पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं बता रही हूँ। हाँ, जोर से बोलो, दम से। सही इसमें क्या है? या ओके। अगला अमिता जी, एतद मध्ये। Number 4, please. एतन मध्ये, वेरी गुड, Thank you. वर्तिका, वर्तिका जी तद प्लस मंगलम। तन्मंगलम, सी। ऑप्शन ठीक है। प्रेमा जी वाग प्लस नियमः। I know that the G changes into yeah, yeah. And then We cannot see an option in that the case. वर्तिका जी कुछ हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? आपको क्या समझ आया कुछ? थर्ड ऑप्शन आएगा। ग चेंज होएगा अंग में, क्योंकि क वर्ग से है ना ग, नियम तो नियम ही रहेगा। क जो है वो क वर्ग से, तो वो अंग में कन्वर्ट होता है अपना क वाला पूरा वर्ग। तो अंग जिसमें है, तो ये ए में आ गया अभी, वांग नहीं, ए में नहीं आया अभी, कहाँ गया, सी में है। इसमें बदलेगा क्या जो मैंने लिखा है आपके सामने? हाँ ये अंग, राइट है ना? अब ये प्रेमा जी, ये ऑप्शन आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? फर्स्ट में, so that's the one I थर्ड said. ऑप्शन। 3 में 3 जगह दिख अच्छा, रहा है। अगर आप कह रहे हैं प्रेमा जी फर्स्ट ऑप्शन है, तो हाँ। इसमें ये न कहाँ से आ रहा है बीच में? हमको न थोड़ी ना चाहिए, इसमें न भी तो बीच में आ रहा है ना। मतलब आई एम जस्ट आस्किंग, हमको हाँ न ना, की जरूरत है क्या? नहीं मेरे नहीं चाहिए वो, नहीं न की, नहीं हाँ चाहिए, तो नहीं। फिर आंसर कुछ और होना चाहिए। क्या होना पर चाहिए आंसर? वो ड कैसे बन जाता है वो नहीं समझा मेरे को। ये मैं दूसरे बता, ये ग हाँ है, मैं बताता हूँ, मैं समझ। ये ग है, हाँ, ग कौन से वर्ग का है? फर्स्ट वर्ग क का, वर्ग, का क वर्ग। हमने क्या पढ़ा है? किसमें कन्वर्ट होता है? तो किसी वर्ग के पंचम, पांचवे वर्ण में कन्वर्ट होता है, राइट? हाँ तो क हाँ, वर्ग का पांचवा क्या होगा? क ख ग घ, ये अंग, अंग अंग, ये तो ये इसी में चेंज होगा, हाँ, इसलिए ग की जगह ये आएगा। नाउ गॉट दैट? yes I got that. So now what's the answer then? पर उसके बाद after changing that word it should be नियम, but इधर तो दो है।
दो दो क्या मतलब, पर Means आंसर, like, हाँ मैं समझ गया, हाँ, ठीक है, लेकिन ये जो न है ना, ये अंक के पहले न आ गया, ये इसके पहले आ सकता है क्या? नियम तो परवर्ण, तो इसके तो इसमें इसमें तो गलत हो गया, ये न तो पहले आ गया ना, ये तो इसके बाद आना चाहिए। तो इसके बाद तो थर्ड ऑप्शन में आ रहा है ना, देखो ड के अंग के yes, बाद में न लिखा हुआ है, तो yes, sir. आंसर ये हो Sorry, गया, है ना? sorry, sorry. दैट्स Yes, ओके, yes. इट्स अ सिली Thank, सिली मिस्टेक, इट्स ओके, thank you, thank you. ठीक है, इट्स ओके। बाकी लोग थोड़ा पेशेंस, सब सीख रहे हैं ना, क्योंकि पहली बार। मद प्लस निवास, डिम्पल जी, मद प्लस निवास। इन्होंने कहा था। क्या बात है, कितना मस्त आंसर दे रहे हैं सब चैट पे। हाँ डिम्पल जी, हाँ से बताती हूँ। फर्स्ट वन आएगा मन निवासः। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कौन सा है ये? दो है ना, दो। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमको वर्ग याद नहीं है, बस, बस और कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या ना आंसर होगा? आएगा। तो अभी द की ये सेकेंड हाँ, वन मन निवासः। मन निवास है, ठीक। अगला है विद्युत नगरी। मीना जी आप बताएंगे विद्युत नगरी। B. डी। पूनम जी कुछ पूछना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं पूछना सर। लास्ट क्वेश्चन है, तस्माद नागरिकः, ये बताएंगे सुनीता जी। सर डी बहुत बढ़िया, ऑप्शन सर। ओके बहुत बढ़िया। 100% क्यों नहीं आ रहा है हमारा? चलिए अब इसको तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, स्टार्टिंग विद स्वाति जी। दिन मध्य, भैया सी। सी। सर थोड़ा टाइम दे के बता, समझा दें कैसे हाँ ये किया। आप समझाइए मुझे ये कैसे आया, अब आप ही समझाओगे। कौन, स्वाति जी समझाएंगे कि मैं समझाऊं? नहीं नहीं, आप ही, आप पूनम जी आप ही। इसमें आधा तो है आपको मैं ट्रिक अंग, बताता हूँ पूनम जी, सुनो। जब जी आधा तोड़ने तो के है लिए आए, इसमें अंग। नहीं आधा वाधा मत देखो, संधि चेंज हो गई ना, तो आधा वाला नियम तो पिछली संधि के लिए था। इस संधि में आपको सिर्फ ये देखना है, जो शब्द आपके सामने आया है पूरा, इस शब्द में कौन सा शब्द पंचम वर्ण का है, पांचवा शब्द कौन सा है, क ओके वर्ग ओके का ठीक हो है। या त वर्ग का हो, कौन सा अच्छा, शब्द प पंचम फ है? प फ ब भ में से कोई होगा ना। म डी डी। अच्छा अगर आप इसको पांचवे का मानते हो, तो इनमें से कोई ऑप्शन लग पाएगा प वर्ग का लगाओगे तो? अगर पांचवे का मानती हूँ तो वो म पवर्ग का लगेगा ना, म। प वर्ग का तो ऑप्शन में क्या लगाओगे आप? प फ ब भ, अच्छा म ये तो देखो उसमें है नहीं ना पूनम फिर जी, से। ये म नहीं मानना है आपको, तो चेंज तो ये पूर्व अ वर्ण में मानना है होता है ना, ना, ये ये मानना अ है इसके मानना है। ऊपर। ये हाँ हाँ, यही मैं सोच रही थी, ये अ माना हाँ, तो ये हो जाएगा कवर्ग का, क क ख वर्ग ग का, घ, तो तो दिग क्या होगा आना नंबर चाहिए? सी, नंबर सी। नंबर सी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू थैंक यू, वो थोड़ा सोच के ठीक रहा। हाँ आप पूनम जी, मैंने ऑब्जर्व किया आप सारे सही कर रहे हो, बस आप थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हो, दैट्स ओके, वो मेरे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, इट्स गुड। तो आप ये मत बोलो कि आपको नहीं आ रहा, आप ही बोलो आप धीरे धीरे कर रहे हो, हाँ ठीक है? धीरे, हाँ धीरे आ हाँ रहा है। दैट्स ओके, दैट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे मधु लिंगनमति। रश्मि जी एक बार पढ़ दीजिए शब्द क्या लिखा है ये, और फिर आंसर भी बता दीजिए रश्मि जी। मथु सॉरी, मधुलिंग नमति, और बहुत बढ़िया, ऑप्शन है इसका सेकंड, मधुलिंग प्लस नमति। ठीक है। वैसे वो मधुलिड लिखा था ना रश्मि जी, मधुलिंग नहीं, मधुलिड पढ़ना वैसा आना चाहिए, ठीक है। रोशनी जी अगला बताइए। प्राण मंदिरम, अब ऐसा शब्द किसी के पास है तो उसको लगा भाई शब्द अशुद्ध है,
राण मंदिरम क्या होता है, लेकिन संधि करो तो शब्द बनता है। सर इसका बी आंसर क्या? बी बी। राम मंदिरम देख के सब म कर रहे हैं, ऐसा तो संधि का नियम लगाओ ना। ठीक है। सक्रिन नष्टम, इसका आंसर दे रहे हैं वर्तिका जी। नष्टम तो लास्ट वाला सबका सेम है, स्टार्टिंग का न है, तो ट ठ ड ढ हाँ, त थ द ध न होता है, तो उसका जो है सेकंड वाला सकृद नष्टम, बी। अच्छा, अगर आप लोग को ऑप्शन नहीं दिए हो तो आप कैसे पकड़ोगे कि त लगाना है, थ लगाना है, द लगाना है? तो बड़ा कम, वो तो पता नहीं। वो योग्य शब्द, जब सक्रण कोई शब्द नहीं है, सक्र कोई शब्द नहीं है, सक्रिल कोई शब्द नहीं है, सक्रधि शब्द, वो प्रैक्टिस से आएगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी, हो रिलेटेड जाएगा। सारे वर्ग के हाँ। लगा लगा के लिखना है। ओके। अगला है जाग्र नागृतः, पल्लवी जी। जागृत नागरिकः, तो ये 3 नंबर लगेगा। स्वाति जी कुछ पूछ रहे हैं, पूछिए। भैया लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि सबके मीनिंग क्या है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? अभी कोई तो हम बात नहीं, इजीली कर लेते हैं। तब भी कर लोगे, चिंता नहीं करो, हो जाएगा। आप लोग पहले थोड़ी संधि पढ़ने वाले, सब पढ़ गए और सबसे हो गया, आपसे भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वो वोकैबलरी की, कभी भी लैंग्वेज पढ़ते वक्त वोकैबलरी की चिंता नहीं करना, वो प्रैक्टिस से आती है, सब हो जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या दिया था पल्लवी जी ने? जागृत नागरिकः, नंबर 3। ओके, ये बड़ा कॉमन है, यन मंडलम। फिर सुनीता जी बता रहे हैं यन मंडलम। सर थर्ड वाला यद प्लस मंडलम। क्या बात है, सुनीता जी भी अच्छा पकड़ लेती है कॉन्सेप्ट। अगला है तन नयन, ये तो मैंने कराया अभी एग्जाम्पल में, कि आपको आ भी गया होगा। प्रेमा जी बताएंगे इसका आंसर? Tat, sorry, sir, I need more practice. I can't understand. बट यू कैन अंडरस्टैंड, आई नॉट लीव यू लाइक दिस। ये बताइए आप, इसमें चेंज क्या होगा, कहाँ से तोड़ोगे आप? जहाँ डबल न है वहां। डबल ना, वेरी गुड। मतलब दो नामों से आपको तोड़ना है, ठीक है। अब इतना हमको पता है, अनुनासिक संधि में परवर्ण तो चेंज नहीं होता, तो परवर्ण तो हम एज इट इज रखेंगे, इसमें तो हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है ना प्रेमा जी। तो हाँ। परवर्ण तो नयनम रहेगा, तो ये हमारा क्लियर हो गया, इस वाले न को हम हटा देंगे। हाँ। अब ये वाला न बचा, ये ना बराबर। कौन से वर्ग में आता है? तो वर्ग में। क वर्ग। अब क वर्ग का कौन सा एग्जाम्पल है चारों में से? तो वर्ग। त वर्ग में आता है ना, हाँ। राइट। तो अब यस। त वर्ग का कौन सा एग्जाम्पल है चारों ऑप्शन में से? त थ द ध, चार हो गए, चारों में से कौन सा आया हुआ है? ओ, उसमें से कौन सा भी एक लेटर ले लेने का? नहीं नहीं, कोई सा भी नहीं ले लेने का, जिससे सही शब्द बनता है वो आपको प्रैक्टिस का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा। अभी तो आपको अच्छा। ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा लग रहा है? द। तद नयनम, राइट। यस यस। अब आपको आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, अभी आ गया। आ सॉरी गया ना? सॉरी, मैं थैंक आपको यू। छोड़ देता कि नहीं, ठीक है आप खुद से कर लो, तो आप नहीं कर पाते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताएंगे पीनल जी, बहुत टाइम से आराम कर रहे हैं, अब उनकी बारी आ गई है, पीनल जी। सॉरी सॉरी, मैं गलती से म्यूट कर दिया आपको, वापस अनम्यूट करिए। सर अंग है इसमें। यस। हाँ, तो थर्ड वन भिषक मित्रम, पक्का तुक्का तो नहीं मारा? नहीं नहीं, क वर्ण आएगा क्योंकि अंग उसका पांचवा
वाला हाँ है तो देखो, अब आप लोग को भी ज्यादा वोकैबुलरी पता नहीं, पर आप लोग शब्द पकड़ रहे हो कि नहीं पहली बार सही, तो ऐसा सब आ जाता है, कोई बड़ी बात उसमें है नहीं। अगला है जगन नियामकः। अमिता जी बताइए। नंबर बी, जगत प्लस नियामक कह। और लास्ट वाला बड़ा कॉमन है, षण मासाहा। पूनम जी आप बता दीजिए। था न है तो इसकी जगह टवर्ग होगा ना। थर्ड नंबर 2। फाइनली, वेरी गुड, 100% स्कोर। थैंक यू सो मच। तो 4 संधि हमने व्यंजन संधि की देख ली, शुष्क संधि, शुष्क संधि, अनुनासिक संधि। 3 ही देखी है, सॉरी 4 थोड़ी देखी, 3 ही देखी ना। आज तो 2 ठीक, देखी। आज 2 आज देखी और 1 दो और पहले एक देखी। पहले, टोटल 3। अच्छा ठीक है, टाइम हो रहा है तो मैं फटाफट आपको एग्जाम का बता देता हूँ। ज्यादा तो मुझे कुछ नहीं बताना है आपको, बस इतना बताना है, जैसी। सर अब फ्रीज हो गए एग्जाम के बताने की टाइम तो। हाँ यार, आई एम बैक, सॉरी। जैसे ही संधियां पूरी हो जाएंगी वैसे ही आपका टेस्ट होगा द नेक्स्ट डे। जैसे ट्यूसडे को आपकी संधियां पूरी हुई तो द कमिंग फ्राइडे विल बी योर टेस्ट, या फिर फ्राइडे को आपकी संधियां पूरी हुई तो नेक्स्ट ट्यूसडे विल बी योर टेस्ट। और संधियां अभी बहुत बाकी हैं, अभी व्यंजन संधि 4-5 बाकी है और विसर्ग संधि पूरी बाकी है। तो आपके पास कम से कम 2 हफ्ता तो कम से कम है ही, ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा टाइम आपके पास है। और अगर 19th ऑफ जुलाई तक संधियां पूरी नहीं होती है तो आपको 1 हफ्ता और मिलेगा, क्योंकि उस एक वीक में मैं नहीं हूं, तो आपको बहुत टाइम भी मिल सकता है। बट मैंने आपको बता दिया, संधियों के बाद सीधा मैं आगे नहीं जाने के बाद आप लोग का टेस्ट लूंगा। आप लोग अगर कहें तो एक रिवीजन क्लास भी ले लूंगा फ्रॉम फर्स्ट टॉपिक टिल संधि बिफोर द एग्जाम। आई विल क्लियर योर बेसिक्स। यस। सर ठीक है, टेस्ट ये ओपन बुक होगा? नो नॉट एट ऑल। ओपन बुक की जरूरत क्या है? ओपन बुक तो मुझे कभी मौका नहीं मिला देने का, तो मैं आप लोग को भी क्यों मौका दूं? फिर तो ऐसा कुछ कुछ आपको जरूरत नहीं है, नहीं है जरूरत, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग पढ़ रहे हो, आपके साथ 4 से 5 लोग जो पढ़ रहे हैं वो पिछले बैच के बच्चे पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया उन्हें पढ़ते हुए। अगर इतना कठिन होता तो वो आज तक तो नहीं जुड़े होते। यानी गारंटी हूँ आप में से भी 4-5 लोग अगले साल भी जुड़े रहेंगे मेरे साथ, बिकॉज यू विल लव द सब्जेक्ट। ठीक है, सो देयर इज नो नीड ऑफ वरिंग और गेटिंग अवे फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। धीरे धीरे हो जाएगा, रिवीजन क्लास में ले लूंगा संधि के बाद में। अब आप पढ़ो, टेस्ट कैसा होगा क्या होगा वो सब अपन मैं आपको बाद में बता दूंगा, आज टाइम होगा इसलिए। अब जिनको पूछना हो वो रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं कुछ। हाँ आशीष जी बोलिए। भैया जी मेरा वो पूछना था, जैसे स्वर संधि में आता है ना, तो तीसरे अध्याय का जो पहला सूत्र है उसमें सप्ताह, उसके बाद अवग्रह आता है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा, वो तो सिर्फ दीर्घ स्वर संधि का नियम लग जाता है, तो फिर उसमें अवग्रह क्यों लगाया? नहीं, अवग्रह का नियम ऐसा नहीं कि वो संधि के साथ ही आएगा। अवग्रह खुद में भी एक संस्कृत भाषा का चिन्ह है, तो उसको सामान्य रूप से भी प्रयोग किया जाता है अ के स्थान पे। सिर्फ संधि होने पर ही अवग्रह का यूज किया जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं, अवग्रह। जैसे हम वहां देख हाँ हाँ बोलिए जैसे बोलिए। हम वहां देख रहे हैं, नहीं, हम बिल्कुल देखें तो वहां तो सिर्फ दीर्घ स्वर संधि का नियम लग रहा है। हम्म। सप्ताह, अधो, अधा। हम्म तो सप्ताह, फिर उसके बाद आ के बाद अवग्रह लगा हुआ है, तो वो इतनी हम्म। जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा नहीं कि वैसे दीर्घ तो वो स्वर? अब नहीं, वैसे तो वो अवग्रह अ की जगह पे ही आया है। बाकी वो अवग्रह हाँ, की जगह पे अ पढ़ के शब्द बन रहा है क्या कोई? अगर हम अवग्रह की जगह अ पढ़ेंगे तो। नहीं बन रहा। हाँ तो आप मुझे एक बार भेजना वो सूत्र कौन सा है, क्योंकि ठीक है। शब्द उसमें बनेगा, हमारी पकड़ में नहीं आ रहा होगा अभी। शब्द जरूर बनेगा, अवग्रह की जगह पे अ पढ़ा जाता है, या फिर ऐसा होगा कि वहां पर अ आने का नियम होगा लेकिन अ वहां पर ना आए, इसलिए वहां पर अ का लोप करने के लिए अवग्रह को डाल दिया। हाँ, आ का तो ठीक लोप है, हो गया वहां पे। हाँ इसलिए अवग्रह डाला है वहां।
वहां तो पे लेकिन आने। हाँ फिर दीर्घ स्वर संधि का नियम भी लगा दिया। हाँ, मैं आपको तो ऐसा, भेजूंगा एक बार। हाँ हाँ, वैसे ऐसा होने में कोई दिक्कत नहीं, नियम लगा दे वगैरह आ गया तो भी दोनों नियम अपने अपनी जगह इंडिविजुअली काम करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो सूत्र हमारे सामने होगा तो मैं क्लियर कर पाऊंगा अच्छे से। आप मुझे बताएं। ठीक है। हाँ पल्लवी जी बोलिए, अनम्यूट करके। प्रैक्टिस टेस्ट ले रहे थे ना, तो उसमें संधि के नियम भी बोलने थे और सूत्र, मतलब हाँ सूत्र वो संधि वो के। संधि के जो सूत्र थे वो गलत, आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आ गए थे। ओके, वो मैं एडिट करना भूल गया था उसकी। वो शास्त्री लोग हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग उस उत्तर टीप में मत जाओ। वही मैंने बोला, ये हाँ मुश्किल से संधि समझ नहीं नहीं रहे नहीं, हैं उसमें। वो नहीं वो नहीं। ओके, हाँ थैंक यू। पूनम जी बोलिए। इसके पिछले जैसे भेजी थी आप, इसमें की नोटबुक या किसी की कोई एक्सरसाइजेस भेज सकते हैं प्लीज? आप भेज सकते हैं बिल्कुल, इस आज की क्लास की ना। आज की क्लास की जी। बिल्कुल भेज देंगे, नो प्रॉब्लम, आप थैंक लोग करो मैं भेजते जाऊंगा। जी हाँ, प्लीज भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ स्वाति जी बोलिए। भैया आपने शब्द रूप और धातु रूप का टेस्ट ले लिया क्या? नहीं कोई टेस्ट नहीं लिया है, सब बच रहे हैं अभी तक। अब सब एक ठीक है। साथ होगा 100 नंबर का, इसमें हम निपटेंगे आराम से, ठीक है। चलिए, विल मीट ऑन ओके, जय ऑन जिनेंद्र। फ्राइडे। सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जय। श्री जय जय जिनेंद्र। श्री जय